और देखिए हम अब आपको हर जगह की तस्वीर दिखाने वाले हैं कि श्रावण मास की शुरुआत हुई है आज से। तो कैसी रौनक देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, आज से श्रावण के पावन महीने की शुरुआत हुई है। कल देवघर में श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ, वो रौनक तो अलग ही है। जमशेदपुर में कैसी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल के बाद अब ये ऐसा अवसर मिला है कि लोग इकट्ठे होकर, जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो इकट्ठे होकर बाबा का जलार्पण करेंगे शिवालयों में। बिल्कुल आरती, देखिए कल पूर्णिमा था और कल से अगर कहे तो पूर्णिमा से ही सावन की शुरुआत हो जाती है और सावन का पहला दिन आज है। निश्चित तौर पर 2 सालों के बाद ये सावन में मंदिरों में पूजा अर्चना करने की इजाज़त मिली है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मंदिरों में तो अभी सुबह का वक्त है, सुबह है। लेकिन अब मैं आपको ये भालूबासा का ये श्री लिंगेश्वर नाथ मंदिर है। देखिए किस तरीके शिवलिंग को किस तरीके से रूप दिया गया है, बड़े से स्वरूप में बनाया गया है मंदिर को और नीचे शिव भगवान का जो शिवलिंग है वो स्थापित किया है। हालांकि आज सुबह के वक्त है थोड़ी से, लेकिन लोग पहुंचे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि सावन महीना ऐसे भी कहा जाता है पावन महीना होता है। भोलेनाथ शंकर को आप एक बेलपत्र भी चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये देखिए ये भक्त हैं अभी सूर्य देव को जल दे रहे हैं। निश्चित है सूर्य देव को जल देने के बाद जो भक्त है धीरे धीरे मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिव भक्त निश्चित है भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने परिवार, अपने राज्य, अपने शहर के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और सबसे बड़ा बात है आरती, देखिए कितनी बड़ी शिवलिंग है यहाँ स्थापित की, बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित किया है। निश्चित है अभी मंदिर की साफ सफाई भी की जा रही है चूंकि आज सावन का पहला दिन है और देखिए ये पहले भक्त हैं जो मंदिर में पहुंचे और बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं। निश्चित है कि भोलेनाथ का सावन महीने में अगर जलाभिषेक करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और सब ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आप अगर जलाभिषेक कर एक बेलपत्र भी भोलेनाथ को चढ़ाकर अगर आप मनोकामना अपनी मांगते हैं तो निश्चित है सावन के महीने में भोलेनाथ ये मनोकामना पूरी करते हैं। निश्चित है शहर के जितने भी मंदिर है आरती, चाहे वो इस मंदिर की बात करें या सिद्धगोड़ा में जो सूर्य मंदिर धाम में शिव का लिंग है या फिर अन्य मंदिरों में तैयारी की गई है, क्योंकि भक्त को 2 सालों से इंतजार था। 2 साल तो भोलेनाथ का अभी जलाभिषेक नहीं हो सके, लोग घरों में ही पूजा कर रहे थे। लेकिन निश्चित है आज से धीरे धीरे जब आज शुरुआत हो गई है सावन की और सोमवार का दिन तो काफ़ी भीड़ होता है। चाहे वो जमशेदपुर का एक प्राचीन मंदिर है शीतला मंदिर, वहाँ भी शिव भगवान को स्थापित किया गया, वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी लोग पहुँचते हैं। लेकिन इसका खास महत्व इसलिए कि जो मंदिर जो बनाया गया था, मैं पहले दिखाया कि किस तरीके से शिवलिंग का रूप देकर मंदिर को बनाया गया और भोलेनाथ को यहाँ स्थापित की गई है। चलिए देखिए कुछ भक्त हैं, हम कोशिश करते हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, इन लोग से मैं पूछ लेते हैं कि देखिए ये जलाभिषेक हो रहा है। जो भक्त है ये पहले मंदिर की सफाई की और मंदिर की सफाई करने के बाद भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे। त्रिशूल है, नंदी भगवान यहाँ सामने बैठे हुए हैं। ऐसी कहा जाता है कि जहाँ भोलेनाथ का वास होता है वहाँ नंदी भगवान बैठे रहते हैं और निश्चित है जो भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और नंदी को भी जलाभिषेक करते हैं। साथ ही देखिए बेलपत्र चढ़ रहा है और बेलपत्र के साथ ये धतूरा जो चढ़ा रहे हैं बुजुर्ग जो हैं बाबा को, वो धतूरा का भी एक अलग महत्व होता है। सावन के महीने में लोग धतूरे का जो फल होता है उसे चढ़ाते हैं और बाबा का अभिषेक करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक भक्त है बाबा का पूजा करते हैं। 2 सालों के बाद बाबा को जल चढ़ाने पहुंचे, एक तरह से तो घरों में पूजा हो रही थी कोरोना के चलते। कितना सुकून महसूस कर बाबा? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मैं करीब बाबा का 20 साल से सेवा कर रहा हूं और 20 साल से मैं हर महीना हर रोज मैं आता हूं। हर रोज मैं बाबा का सेवा करता हूं। मंदिर जाने के लिए बहुत शांति मुझे मिलती है। इनका दरबार में आने से मुझे जितना चिंता है सारा मुक्त हो जाता है। मुझे लगता ही नहीं कि कोई तरह का चिंता है। अब ये आज से नहीं, मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ और हर महीना हर रोज करता हूँ। मैं इतना सेवा पर्दे में सुबह 4 बजे उठता हूँ, फूल लाता हूँ चुन करके, बहुत मेहनत करता हूँ। बाबा का सेवा प्रतिदिन हमारा रहता है। बाबा का सेवा तो आप प्रतिदिन करते, लेकिन सावन महीने में एक अलग महत्व होता है। सावन महीना में तो एक अलग महत्व है, वो बाबा का ही कृपा है, सब उनका आशीर्वाद है। सावन में बाबा सृष्टि के रचयिता हैं, बाबा सावन में पृथ्वी पे पधारते हैं, उनको सब भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यही खुशी है बाबा का। भक्तों में उत्साह है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये 2 साल के बाद ये मौका मिला है। प्रभात, हम लौटेंगे आपके पास, जरा अपने दर्शकों को बाबा नगरी ले चले, वहां के दर्शन कराएं। हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरनाथ, बाबा नगरी 2 सालों के बाद श्रावण के महीने में बोल बम के नारों से गूंजयमान।
जी हाँ, वाकई आपने 2 साल के बाद बाबा बैद्यनाथ का मंदिर जो है ये गुंजायमान हो रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं मंदिर परिसर का नजारा है, किस प्रकार भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ी है। आज सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन बाबा मंदिर में ही आज भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि जिस प्रकार की भीड़ की अपेक्षा आज की गई थी उस बड़े पैमाने पर भीड़ आज नहीं है, लेकिन आज पहला दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ के स्पर्श पूजा की महत्ता है। इस लिंग को कामना लिंग के रूप में जाना जाता है और इसी कारण सब लोग जो चाहते हैं आते हैं यहाँ पर, वो बाबा को स्पर्श करना चाहते हैं। और लोगों का मानना भी है कि जब तक वो बाबा का स्पर्श करेंगे तब तक बाबा का पूजा पूर्ण नहीं है। इस कारण से भी जब अर्घा ऐसे लग चुका है, इस कारण से थोड़ी सी भीड़ की कमी आई है जरूर, लेकिन आने वाले दिन जैसे कल के बाद से भीड़ में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। और सावन में उसको लेकर के प्रशासनिक तैयारी भी की गई है। लगभग कुमैठा तक आप मान के चलें कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर लंबा कतार बनाया गया है कांवरियों के उस कतार में लगने के लिए। उनके लिए कई जगहों पर शेड की व्यवस्था किए गए हैं, पेयजल आदि के लिए स्टैंड बनाए गए हैं और सुरक्षा को लेकर के जगह जगह पर पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि बाबा बैद्यनाथ की महिमा अपरंपार है और पूरे इस धरती पर माना जाता है कि बाबा और माँ पार्वती दोनों अगर कहीं एक साथ में है तो वह बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में है। और इसीलिए इस पीठ को कामना लिंग हृदय पीठ के रूप में भी इसको जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए आज से स्पर्श पूजा भी बंद है, अर्घा के माध्यम से ही बाबा का जलाभिषेक होगा। साथ ही कई तरह की अलग व्यवस्थाएं हैं। जिला प्रशासन के सामने चुनौतियां ये भी हैं अमरनाथ कि 2 सालों में जब कांवरिये यहाँ नहीं पहुंचे, भक्त नहीं पहुंचे, तो 2 सालों के बाद जब ये अवसर मिला है तो भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। तो ये भीड़ मैनेज करना ये भी एक चुनौती है इस बार प्रशासन के लिए। जी हाँ, वाकई भीड़ अब की बार मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती है। और उसको लेकर के मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 12 से 13 किलोमीटर लंबी कतार की व्यवस्था बनाया गया है। और जो बीएड कॉलेज कुमैठा, यहाँ पर नेहरू कॉम्प्लेक्स है, उसमें बनाया गया है ये कांवरियों के बड़ा पंडाल बनाया गया है जहाँ पर कांवरिये क्यू में होंगे। इसके अलावा जो क्यू कॉम्प्लेक्स है, उस क्यू कॉम्प्लेक्स में भी कांवरियों के पंडाल होने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर परमानेंट स्टील के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके बारे जो ये व्यवस्था है, देखिए समझिए कि 3:05 बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खुल जाता है, जिसका मुंडन के ऊपर ये। चलिए अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम ये चाहेंगे अमरनाथ की आप अपने पीछे जो तस्वीरें हैं वो जरा आप स्ट्रीम करते रहें ताकि दर्शक हमारे जो घर बैठे बाबा नगरी का दर्शन कर रहे हैं वो देखें कि वहां पर कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हमारे साथ रांची से सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, जरा पहाड़ी बाबा के दर्शन कराएं हम यहाँ पर। राकेश, सबसे पहले तो हर हर महादेव। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हुई है और अलग सी रौनक 2 सालों के बाद सभी शिवालयों में। बिल्कुल आरती हर हर महादेव से हम भी शुरुआत करते हैं। और बाबा का मंदिर मेरे पीछे, पहाड़ी मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, और आज से चूंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है जी। और ये सावन कहीं ना कहीं खास आरती इस लिहाज से इस महीने में कि 2 साल कोरोना की वजह से लोग इन जगहों पर नहीं आ पाए, पहाड़ी मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए नहीं आ पाए। लेकिन इस बार कोरोना का कहर नहीं है, लिहाजा लोगों की तादाद, लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि आज सोमवार का दिन तो नहीं है, लेकिन सावन की शुरुआत आज से हो गई है। लिहाजा पहाड़ी मंदिर में बाबा के जो भक्त हैं उनके आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आरती के, देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, अपनी मुराद को लेकर आए हैं। और बाबा के दर पर हर किसी की मुराद पूरी होती है। उसी उम्मीद के साथ तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह से ही बाबा मंदिर जो है वो पहुंचने लगे हैं आरती। बिल्कुल। और देखिए इस बार भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, अनुमान जताया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होगी। कुछ श्रद्धालु पहुंचे वहां पर, अगर आप उनसे बात कर पाए राकेश। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। आइए मैडम, आज पूजा हो गई आपकी? जी हो गई। तो हर सावन में आते हैं बाबा के दर पे? ऐसे हम यहाँ से नहीं, सिलीगुड़ी से है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मेरे को। मंदिर भी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। 2 साल कोरोना की वजह से तो नहीं आ पाए थे? नहीं। कुछ और लोग हैं, आप लोग भी हर सावन आते हैं?
आती हूँ। और सुबह के वक्त ही आती है? हर सावन आती है आप लोग? जी आती हूँ। तो भैया पूजा पाठ हो गया, बाबा का दर्शन हो गया इस बार? बाबा का दर्शन हुआ। 2 साल से कोरोना के कारण बाबा का दर्शन नहीं हो पा रहा था, इस बार बाबा का दर्शन हर एक जगह हो रहा है। बोल बम। लेकिन वो बाबा की वजह से इस बार कोरोना का तो कहर नहीं है, आम श्रद्धालु अब आ रहे हैं। लेकिन उनको भी ख्याल रखना होगा, मास्क पहन के आना होगा, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बाबा तो देखिए आरती, लोग आ रहे हैं और लोगों के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो जाता है। तकरीबन 4 बजे से ही मंदिर का जो पट है आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है और उसके बाद लगातार जो श्रद्धालु हैं बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। चूँकि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है तो आपको हर रंग सावन का आपको यहाँ देखने को मिलेगा आरती। बिल्कुल देखने को मिलेगा। और चलिए अब हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रभात भी हैं और अमरनाथ भी हैं। पहले एक बार बाबा नगरी चलते हैं। अमरनाथ, देखिए यहाँ की रौनक सबसे अलग। और अगर हम कांवरियों के लिए विशेष इंतजाम की बात करें, इस बार जो विशेष व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने खासा ख्याल रखा है कि जो कांवरिये यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इसलिए ये जो क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और उसके बाद जो उनके लिए जलपान की व्यवस्था और मनोरंजन की व्यवस्था, बहुत अलग तरीके से इस बार इंतजाम बहुत दुरुस्त तरीके से किए गए हैं। जी हाँ, वाकई देखिए 2019 के बाद ये श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है। 2 साल कोरोना का काल था, उस कोरोना काल में मंदिर तक बंद था। श्रद्धालुओं के आने की बात तो दूर थी, मंदिर में केवल पुजारी एक आधे आया करते थे और वो पूजा करके यहाँ चले जाते थे। अब की बार जब मंदिर अब यहाँ शुरू हुआ है पूजा, तो आप समझिए कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पिछले अगर हम 15 दिनों की बात करें तो कांवरियों की यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में इतनी इजाफा हुई थी कि लगभग कहिए कि सावन फेल था। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे। पिछले सोमवार की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पूजा किया था। तो कुल मिलाकर हम कहें तो प्रशासन के द्वारा यहाँ नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, सबके द्वारा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई हॉस्पिटल का निर्माण, अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। नगर निगम की अगर बात करें तो पूरे शहर को 8 सेक्टरों में बांट दिया गया है। साफ सफाई की व्यवस्था, क्योंकि सरकार का और प्रशासन का यह प्रयास है कि जो देवघर अमरनाथ, क्या कुछ श्रद्धालुओं से बात हो सकती है, क्योंकि ये बहुत विशेष मौका है, 2 सालों के बाद यहाँ पर उन्हें आने का अवसर मिला है। तो अगर आप कुछ श्रद्धालुओं से बात कर पाए कि कितने उत्साहित हैं वो 2 सालों के बाद यहाँ पहुंचे हैं। कितने साल से आ रहे हैं और कहाँ से हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? पटना से आ रहे हैं। कब से आते हैं आप यहाँ पर? 3 साल हो गया सर। 3 साल में कोरोना में तो आने का मिला नहीं होगा। कोरोना के बाद 2 साल दिक्कत था ना, इससे पहले आप आए, बाबा का पूजा कर लिए? हाँ पूरा कर दिया। क्या मांग रहा बाबा? जो खाली इससे पूरा मांग रहा है, कैसे कहें सर। मेरे साथ एक और श्रद्धालु हैं, कहाँ से आए हैं आप? पटना जिला पंडारक ग्राम से। कब से आ रहे हैं यहाँ देवघर? आप पहली बार। कैसा लगा सरकार की व्यवस्था यहाँ पर? व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। क्या कमी आपने पाया? माता पार्वती जी को जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। आदमी बीच से तरफ रहा था, प्रशासन वहाँ खड़ा होकर कभी देख रहा था, कोई कार्रवाई नहीं। कुछ कमियां भी है जो बड़े आयोजन होते हैं तो निश्चित तौर पर अमरनाथ, आप बातें सुना सकते हैं। अगर प्रशासन वहां पर थोड़ा सा अगर प्रशासनिक चूक हो रही है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा, ऐसी संभावना हो सकती है। अगर जो कांवरिये वहां पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, अगर उनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो इस माध्यम से शायद प्रशासन को इन चीजों का पता लगे। वाकई प्रयास किया जा रहा है जो बातों में। जी जी जी। कहाँ से आए हैं आप? क्या पूजा कर लिया आपने? पूजा तो हो गया है। बाबा के एरिया में तो बहुत व्यवस्था सही है। थोड़ा दिक्कत जो है ये पार्वती जी है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। क्या हो रहा है? बहुत व्यवस्था जो है ये भूकंप धोखा बहुत हो रहा है, प्रशासन नहीं है उतना। हाँ उसमें बहुत व्यवस्था है। हाँ बहुत व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आज भी की है पूजा, कल भी पूजा की है, बहुत अच्छा किया।
आप कितना किस प्रकार चलिए, पूजा की व्यवस्था वहां पर अच्छी की गई। जरा हम जमशेदपुर का रुख कर ले। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए कुछ चीजें जो देवघर में देखने को मिल रही हैं, हालांकि प्रशासन लगातार लगा हुआ है उन चीजों को दुरुस्त करने में। बहरहाल, जमशेदपुर की बात अगर हम करें तो वहां पर भी सुबह से ही शिवालयों में भक्त आने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से हम ये भी खबर दिखा रहे हैं कि जमशेदपुर में एक्टिव केसेस कोविड के बढ़ने लगे हैं, तो इसका भी ख्याल रखना होगा श्रद्धालुओं को। अगर वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में, भीड़ भाड़ में अगर आ रहे हैं, तो सभी से ये अपील भी है, ये अनुरोध भी है कि गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें। बिल्कुल आरती, अभी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जमशेदपुर के लिए खासकर, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं जमशेदपुर, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और कल भी अगर हम बताएं तो 16 एक्टिव केसेस सामने आए हैं कोरोना के। निश्चित है, अगर आप मंदिर आ रहे हैं या भीड़ भाड़ जा रहे हैं तो जो मास्क है वो जरूर पहन कर रखें, क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ इलाकों में ही कोरोना का स्प्रेड बढ़ता है, धीरे धीरे यही फिर विकराल रूप ले लेता है। तो जिस तरीके से जमशेदपुर में कोरोना का ये बढ़ा हुआ है, उसमें कम से कम श्रद्धालु को यह ख्याल जरूर रखना चाहिए, अगर मंदिर में जा रहे हैं, बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, जरूर चढ़ाइए जल, लेकिन मास्क आप जरूर पहने और सामाजिक दूरी का पालन करने का कोशिश करें, क्योंकि मंदिरों में होता नहीं है। हालांकि जमशेदपुर प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है और ये हर दिन लोगों से अपील कर रही है कि कम से कम आप जो वैक्सीन नहीं लिया वो जरूर जाकर कम से कम वैक्सीन ले, ताकि जो धीरे धीरे जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा जागरूकता लोगों में को ही रहना होगा, लोगों को ही दिखाना होगा, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि अब कोरोना धीरे धीरे हम आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन हालांकि उस तरीके से विकराल रूप नहीं है, लेकिन यही बाद में भी विकराल रूप लेता है। एक बार फिर से हम दर्शन करा दें। कुछ महिलाएं बाबा को जल चढ़ाने पहुंची। आरती देखिए, क्योंकि आज पहला दिन है तो लोग निश्चित है कि बाबा का जलाभिषेक करने की तैयारी करके घरों से निकल रहे हैं। चलिए, लौटेंगे आपके पास हम। प्रभात, हम रांची का रुख कर ले, जरा पहाड़ी मंदिर का दर्शन करवाएं। राकेश, देखिए पहाड़ी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का रैला मानो उमड़ा है। सोमवार नहीं है, फिर भी भीड़ काफी श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। लेकिन इन सब से श्रद्धालुओं से अलग आप वहां जो दुकानदार हैं, जो प्रसाद, फूल, फल वितरक हैं वहां पर, उनमें भी खासा उत्साह है, क्योंकि देखिए 2 सालों के बाद उन्हें भी अब एक उम्मीद जगी है कि सावन उनके लिए शुभ होने वाला है। और हम चूंकि ट्राइपॉड पर कैमरा है आरती, तो हम उस तरफ जाके आपको दिखा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर के बाद अगर आप बोलेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ किए गए हैं। लगातार जो स्थानीय थाने की पुलिस जो है वो मौजूद है, और थोड़ी पार्किंग को लेकर थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो लोग पूजा करने आ रहे हैं वो गाड़ी अंदर पार्क करना चाहते हैं, जिसको प्रशासन ने रोक रखा है भीड़ भाड़ को लेकर, और ये एहतियातन जरूरत भी है, तो उसको लेकर थोड़ी किचकिच जरूर यहाँ सुनने को मिल रही है। लेकिन उससे इतर जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है सुबह से ही जो भोले के भक्त हैं, वो चूंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो आ रहे हैं मंदिर में मत्था टेकने, बाबा के दर्शन को लेकर। और सावन का अपना महत्व होता है आरती, तो इसलिए भोले के दर पर हर कोई अपना मत्था टेकने आता है। चूंकि यहाँ का सबसे पवित्र स्थल पहाड़ी मंदिर ही माना जाता है, राजधानी रांची का, तो इस लिहाज से यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड होता है सावन के मौके पर। और सोमवार का नज़ारा जब आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा। तो उस तरीके का क्राउड, उस तरीके का नज़ारा आज भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन सोमवार के दिन आप देखेंगी तो लंबी कतार होती है और बहुत आप कह सकते हैं कि क्राउड होता है यहाँ। 4-5 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं बाबा के दर्शन को लेकर, और यहाँ से लेकर एक लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज उस तरीके की कतार तो नहीं है, लेकिन लोग जरूर पहुँच रहे हैं। सावन के पहला मौका, पहला दिन, लिहाजा हर कोई चाहता है, जो शिव भक्त है, जो भोले का भक्त है, वो चाहता है कि दिन की शुरुआत जो हो वो भोले से हो, बाबा के दर्शन को लेकर हो। और यही वजह है कि दर्शन को लेकर जो है वो लोग बड़ी तादाद में, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो पहुंच रही हैं, बाबा के दर पर पहुंच रही है, दर्शन को लेकर पहुंच रही है आरती।
बिल्कुल पहुंच रहे हैं। और जरा बाबा नगरी का एक बार फिर रुक कर ले। अमरनाथ श्रद्धालुओं का रैला है। कुछ शिकायतें जरूर है श्रद्धालुओं की कि बाबा मंदिर तक, महादेव के तक पहुंचने की जो व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद जो इधर पार्वती मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। उम्मीद है कि अब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई होंगी। वहाँ पर बड़े पैमाने पर किया है, हालांकि समाप्त है। और सुबह का जो वक्त होता है, क्योंकि लाइन में वो लोग कतार में 3 बजे से होता है, तो रात में 12 बजे से वो कतार मिल जाते हैं। और जब 12 बजे से कतार मिलते हैं तो उनके भीड़ जैसे जैसे समय आते रहता है, पूजा का उनके भीतर का पेशेंस समझ आता है। और उसी में जो श्रद्धालु हैं वो आपस में ही उनके द्वारा एक दूसरे को से आगे जाने की होड़ मची रहती है। किसी क्रम में जो भी उनका है कि जो असुविधा लोगों को हो रही है, ये इसी का परिणाम है। हालांकि प्रशासनिक में आपको बताऊं कि एक कतार में एक लोगों से आगे जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरा प्रशासन इस बात का फुल प्रूफ गारंटी किए हुए है कि बाहर का कोई नहीं है, लेकिन जो कतार में लगे हुए लोग, कतार के भीतर में ही अब समझिए कि आपाधापी की स्थिति बन जाती है। कतार में ही एक श्रद्धालु दूसरे श्रद्धालु को दबाकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और उसी पर व्यवस्था फैल जा रही है। हालांकि अभी मैंने देखा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैंने देखा है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि अगर पार्वती मंदिर का वो कतार का दृश्य दिखाए कि किस प्रकार देखिए उसमें लोग सेल्फी ले रहे हैं और एक एक करके कतार में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगड़बड़ होने का या फिर कहीं कोई अव्यवस्था होने की बात नहीं है। हालांकि जब सुबह का वक्त होगा उस समय निश्चित तौर पर कुछ अव्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था है और एक एक करके श्रद्धालु माँ पार्वती मंदिर में जा रहे हैं और जाकर के पूजा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कहें, देखिए जब बड़ा आयोजन होता है तो छोटी छोटी चूक होती है, लेकिन हालांकि इसको हम चूक नहीं कहेंगे कि प्रशासन में चूक है। ये आपस में मान लीजिए कि जो पाबंदियां लगे हैं, जो श्रद्धालु गए हैं, उनके भीतर में एक समझ होना चाहिए कि जो हमसे आगे हैं वो आगे जाएंगे पूजा करने। अब उनको दबा करके उनको कहें कि हम नहीं जाओ, हम तुमसे आगे चले जाए पूजा करने, वही महज कुछ मिनट के लिए आगे आप जा रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आम श्रद्धालुओं के भीतर भी एक सोच पैदा करनी होगी। चलिए जरा हम जमशेदपुर का रुख करते हैं। प्रभात, भालूबासा के मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये सिर्फ भालूबासा का शिवालय नहीं बल्कि हर शिवालयों की आज वही तस्वीर देखने को मिल रही है। आज 2 सालों के बाद ये अवसर मिला है, तो ये अनुमान भी है कि हर शिवालय में बहुत भीड़ इस बार रहने वाली है, इसलिए खास इंतजाम भी। बिल्कुल इंतज़ाम देखिए किया गया है। जो भी मंदिर कमेटी है वो विशेष इंतज़ाम किया, क्योंकि एक तरह का अलग सा उत्साह है। 2 सालों के बाद मंदिरों में लोगों को इजाज़त मिली है कि बाबा का जलाभिषेक कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरे शहर में, अगर पूरे शहर की हम बात करें तो जितने भी शिवालय हैं, जो भी शिव मंदिर है, वहाँ धीरे धीरे भक्त पहुँच रहे हैं। और ये भालूबासा का जो जम्मू अखाड़ा का जो शिव मंदिर है वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। आपने सही कहा आरती की, 2 सालों के बाद जो मंदिर के आसपास जो फूल और जो प्रसाद सामग्री बेचते हैं उनके लिए भी थोड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि 2 सालों से उनकी भी रोजी रोटी नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब जो है आज से लेकर 1 महीने तक बाबा का जलाभिषेक होगा। सावन महीने में भक्त ऐसे भी सबसे ज्यादा पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए। और मंदिर का जो ये दृश्य मैं बार बार इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो शिवलिंग बना है ये काफी खूबसूरत बना है और मंदिर को ही शिवलिंग का रूप दिया गया है। ऐसे जमशेदपुर में बहुत सारे शिव मंदिर है, लेकिन ऐसे शिव का जो लिंग का है वो मंदिर का रूप नहीं दिया गया है। लेकिन शिवलिंग हर एक मंदिरों में स्थापित किए गए, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग भी है वो भी बड़ी स्थापित की गई। और जो मंदिर का स्वरूप दिया गया है, लंगेश्वर नाथ इनका नाम दिया गया है और लगेगा कि यह शिव भगवान को एक तरह से लिंग ही है। तो कह सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में श्रद्धालु में काफी उत्साह है। लेकिन हाँ, ये है जरूर है कि अब धीरे धीरे श्रद्धालु पहुंचेंगे। सोमवार के दिन यहाँ मंदिरों में काफी भीड़ होती है। अमूमन ये देखा जाता है कि मंदिर में हर दिन भीड़ रहती है, लेकिन अब आज से सावन शुरू हो गया है तो धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। निश्चित है जिस तरीके से सावन के महीने में लोग बाबा को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मानते हैं और चाहिए कि बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करेंगे जो भी उनके दर पर पहुंच रहा है। राकेश, रांची बहुत विशेष है, पहाड़ी मंदिर बहुत विशेष है। मान्यता है कि यहाँ आने वालों की हर मनोकामना पहाड़ी बाबा पूरी करते हैं और श्रावण तो यूं भी शिव को बहुत प्रिय है, तो इसलिए श्रद्धालुओं का तांता श्रावण मास में ज्यादा और खास विशेष इंतजाम इस श्रावण को लेकर।
सावन का अपना महत्व है और पूरा जो एक महीना जो होता है आरती विशेष बाबा का पूजा होता है और यही वजह है कि तमाम शिवालयों में आपको विशेष व्यवस्था नजर आएगी। खासतौर पर रांची का जो पहाड़ी मंदिर है जो कई मायनों में अपने आप में इतिहास को बटोरे हुए है, सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसकी पहचान है, तो उस वजह से अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ का विशेष महत्व है। दूर दराज से लोग पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। सावन में खास मौका होता है, लोग आते हैं, लंबी कतारें होती हैं और बाबा के दर पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो यही मान्यता है और इसी मान्यता के तहत इसी अटूट विश्वास को लेकर लोग जो है वो बाबा के दर पर मत्था टेकने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ से अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करके जाते हैं। तो बाबा का ही आशीर्वाद है कि इस बार जो पहाड़ी मंदिर का जो पट है वह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना का वैसा कहर नहीं है। पिछले 2 साल ने बाबा के दर को भी बंद कर दिया था, लेकिन शिव की भक्ति की इतनी शक्ति है कि अब ये दर आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि बाबा की कृपा इसी तरीके से पहुंच रहे हैं और ये अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी श्रद्धालु जिस मनोकामना के साथ पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।